काफी सारे मखारिज पढ़ चुके हैं और हर रोज एक नया मखरज हमारे सामने होता है जिसको हम देखते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारा मखरिज क्या है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब हम इसको सीख जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। और ये है हरफे दौद। ये हरफे हाफिया जो है ना, दौद एक ही है और इसका मखरिज आज हम सीखेंगे ताकि हम ये मुश्किल सा हर्फ, बाज लोग इसको ज़ाद पढ़ते हैं, बाज इसको दौद पढ़ते हैं, तो जो भी आप पढ़ें आपने इसकी सिफात को देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, हमें देखना है कि इसका मखरिज क्या है और किस तरीके से इसकी अदायगी मुकम्मल अदायगी है। जब स्वाद के ऊपर नुक्ता आ जाए तो दौद बन जाता है। और इसका मखरिज हम देखेंगे कि जुबान की करवट। अब हमने जुबान की करवट का नाम क्या देखा था? हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान या जुबान की दोनों साइडें जब ऊपर के 5 दाढ़ों पर लगेंगी। अब जब हमने देखा कि दाढ़ें यानी दांतों के नाम तो असनान थे, तो दाढ़ों के क्या नाम है? अदरास। अलिफ बाद रा अलिफ और सीन, अदरास। ठीक है, ये दांतों को अस्नान कहते हैं और दाढ़ें जो होती हैं उनका नाम है अदरास। तो आप कह सकते हैं कि हमारी आफतुल लिसान जब अदरास से उलिया पर लगेगी। जैसे हमने देखा था ना कि ऊपर वाले दांत जो होते हैं वो सनाया उलिया हैं, तो इसी तरह ऊपर वाली दाढ़ें क्या होंगी? अदरास से उलिया। अदरास से उलिया को जब टच करेगी ना हमारी जुबान की करवटें जिनका नाम है हाफतुल लिसान, तो दौद अदा होगा। ये मखरिज बहुत जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम लोग, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस मखरिज को ठीक अदा नहीं करते। हम देखते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या मुश्किल आती है इस मखरिज में, जो कि इतना मुश्किल लगता नहीं है लेकिन ये अदा बहुत मुश्किल से होता है। क्या क्या इसकी अदायगी आती नहीं है? क्या इसका मखरिज सही टच करना नहीं आता? यानी वजह क्या बनती है जो दौद जो है वो मैक्सिमम लोग गलत पढ़ते हैं? तो तफसील जब हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि दौद का मखरिज ये है कि जब आपकी जुबान का दरमियानी किनारा यानी कि सेंटर में जो जुबान आती है ना, हाफतुल लिसान, उसकी दोनों साइडें मोटी करवटें, या जुबान की साइड या जुबान की करवट एक ही चीज होगी, दाढ़ों के साथ ऊपर लगती है। दाढ़ों के साथ यानी अदरास के साथ टच होगी ऊपर वाली। ठीक है, दाएं तरफ टकराए या बाएं तरफ, किसी भी एक तरफ लगती है। बाजों का दोनों तरफ लगती है, बाजों का एक तरफ टच करती हैं, यानी जुबान की करवट एक तरफ की अदरास को लगती है, बाज लोगों की दोनों को लगती है। तो हमने ये देखना है कि हमारे लिए सहूलत किस तरीके से है। अगर हम दाएं तरफ या बाएं तरफ किसी भी एक तरफ आप लगा सकते हैं, जिसमें भी आपको आसानी हो, तो आपकी जुबान का दरमियान यानी हाफतुल लिसान ऊपर दाढ़ों पे अदरा से उलिया पे लगेगी, तो दौद अदा होगा। अब ख्याल क्या रखना है इसमें? ख्याल रखने की बात यह है कि जो जुबान की नोक है ना, हमारी तरफुल लिसान, वो दाढ़ों पे नहीं लगनी चाहिए, बल्कि जुबान की साइडें ही दाढ़ों पे लगनी चाहिए। यानी हमारी हाफतुल लिसान ही टच होनी चाहिए अदरा से उलिया से। अगर हमारी आगे जुबान की नोक तरफुल लिसान टच करती है तो ठीक नहीं होगी। और ना ही जुबान की साइड ऊपर के दांतों को लगनी चाहिए, क्योंकि इसका मखरिज ही जब दाढ़ें हैं तो हमने दांतों को जुबान नहीं लगानी। तो जुबान की साइड ऊपर की दाढ़ों पर लगेगी तो दौद अदा होगा। अब ख्याल क्या रखना है? दौद को दाल या जा के साथ मिक्स भी नहीं करना। अगर ये मिक्स हो गया तो क्या होगा? हर्फ की तब्दीली, लहने जली होगी। याद ये रखना है कि ये मोटा हर्फ है, इसको अदा करते हुए हमारी अक्सुल लिसान ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, हमारी आवाज मोटी होगी, जो कि हमने देखा कि हरूफे मुस्तालिया में ये मौजूद है। ठीक है, तो इसका लाजमी तौर पर हम जुबान को जो है वो ऊपर की तरफ उठा के मोटा करके द्वाद को अदा करेंगे। फिर देखते हैं द्वाद जिसका मखरिज है हाफतुल लिसान,
हाफतुल लिसान जुबान की करवटें, जुबान के मोटे किनारे, दरमियानी हिस्सा जब अदरासे उलिया से लगे। अब आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है अदरास होती हैं ये दाढ़ें, सारी दाढ़ें जो है ना इनका नाम अदरास है, ठीक है। और हमारी जुबान की ये करवट, ये जो ग्रीन कलर दिखाया हुआ है ना, ये इन ऊपर वाली दाढ़ों के साथ टच हो, चाहे वो आपकी मैकेनिज्म है आप एक साइड लगा के करें, चाहे आप दोनों साइडें लगा के करें। आप इस तस्वीर से बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बाद का मखरिज जुबान की किनारा, करवट, हाफतुल लिसान अद्रा से उलिया से टच होगी, ठीक है। चाहे दाएं तरफ की, चाहे बाएं तरफ की, चाहे दोनों तरफ की, मगर ना तो तरफुल लिसान टच होगी और ना ही दांतों को टच करना है, ठीक है। इसका मखरिज देखिए, जुबान यानी हाफतुल लिसान दाईं तरफ भी लग सकती है, बाईं तरफ भी लग सकती है और दोनों तरफ भी लग सकती है, ये सभी ठीक होंगे। इसको मोटा करके अदा किया जाएगा, लेकिन इसका मखरिज आपने सही टच करना है। मखरिज अगर सही टच हो गया तो हर्फ बिल्कुल ठीक निकलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजिए ताकि इसी की प्रैक्टिस की जाए। अब हमने इसकी प्रैक्टिस करते हैं और हम देखते हैं इसको मोटा या इसको इसके मखरिज से कैसे अदा करना है, ठीक है। मोटा हर्फ है ना, हरूफ मुस्तालिया में है, मोटा तो पढ़ा जाएगा। यहाँ पे ता, बौद और आइन तीन हर्फ आए। देखिए तीनों का मखरिज अलग अलग है, ठीक है। ता जो है वो तरफुल लिसान से अदा हो रहा है, बौद जो है वो हाफतुल लिसान से अदा हो रहा है, और आइन जो है वो वसतुल हलक से अदा हो रहा है। तीनों का मखरिज अलग आ रहा है। लेकिन जब हमने इसको पढ़ना है ना इस हर्फ को, तो हमने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हमारे जुबान को, हमारे दांतों को, हमारे होंठों को, हमारे मुंह को पता हो कि हमने किस हर्फ पे कहाँ पर जुबान लेकर जानी है मखरिज में। तदअ, 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 अच्छा, तदअ, द, द, आ, आइन मखरिज से निकलेगा हलक के। तदअ, ضرب, ضرب, ضاد, ضاد, रा, रा का मखरिज अभी हमने पढ़ा नहीं है। ضرب, और बा का मखरिज हम जानते हैं, दोनों होंठों का मिलना। दिरारन, दिरारन, चाहे एक साइड को टच करें चाहे दोनों को टच करें, मेरी दोनों टच होती हैं। अगर आपकी कोई एक साइड भी टच होती है तो भी ठीक है। हदरा, हदरा, रादियतन, रादियतुन, सॉरी, रा, रा का मखरिज कहीं और है। द्वाद का मखरिज हमने देखा हाफतुल लिसान अदरा से औलिया से लगेगी। या का मखरिज हमने देख लिया है, क्या है, हमारी जुबान का दरमियानी हिस्सा यानी वसतुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, और ता सेम वहीं से तरफुल लिसान के लिए। रादियतुन, दीफा, 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 अच्छा, दी, द्वाद, दीफा, अच्छा हम इसको दीफा, दीफा नहीं कह सकते क्योंकि दाल हमने देखा कि बारीक है। दाल का मखरिज भी कोई और जगह है, ता, दाल, ता, इसका मखरिज एक है, दुई। अगर हम इसको दुई पढ़ेंगे तो ही ये सही होगा। दीफा, रदिया, रदिया, रा मोटा, बाद मोटा, या बारीक, रदिया। बादुहुम, बादुहुम, दाहिकतुम, दाहिकतुम, अच्छा दा मोटा है, हा मोटा नहीं है, काफ भी बारीक है, ता भी बारीक है, तो हम सिर्फ दा, दाहिकतुम, हा जो हम पढ़ेंगे ना उसको बारीक कर लेंगे। तुम, इस तरीके से इसका मखरिज ठीक हो जाएगा। यानी द्वाद के मखरिज को हमने देखा तो हमने यही देखी चीज कि इसके अदा करने की मुश्किल सिर्फ इतनी सी आती है कि बाज लोग इसको द्वाद नहीं पढ़ते, ज़्वाद पढ़ते हैं। और ज़्वाद का पढ़ना उस हद तक तो ठीक है कि आप इसको मोटा कर रहे हैं और इसके मखरिज से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वाद को पढ़ते हुए जा का मखरिज यूज करते हैं तो भी गलत है। क्योंकि जब हम वाद पढ़ते हैं ना और वाद पढ़ते हैं तो एक इसमें जो चीज है वो रॉन्ग आती है, वो ये आती है कि वाद को पढ़ते हुए हमारी दाढ़ें जो है ना वो अजरास हमारी जुबान की करवटों के साथ टच हो रही हैं।
لیکن جب آپ اس کو زواد پڑھ رہے ہیں نا تو ہماری عکس اللسان سوری ہماری طرف اللسان موو کر رہی ہے، ہماری طرف اللسان جو ہے نا ہمارے دانتوں کو ٹچ کر رہی ہے۔ آپ سارے جو بھی اس کو زواد پڑھتے ہیں نا، زواد پڑھتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ اللہ کا مخرج جان گئے ہیں، یہ اس کو ٹچ کر رہی ہے۔ لہٰذا جو بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے نا وہ ضاد ہی پڑھے، اس کا صحیح مخرج تب ہی ٹچ ہوگا جب اس کو ضاد پڑھا جائے گا۔ اگر ہم اس کو ضاد پڑھیں گے اس کا مخرج چینج ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر حرف کو صحیح صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔